हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 का 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एट्थ क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक रेलगाड़ी एक सामान्य चाल से, यानी जिस चाल से उसको चलना चाहिए उस चाल से चल रही है, कितने 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। if the speed had been 5 किलोमीटर पर हर मोर, यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, it would have been taken 1 hour less for the same journey। तब वो क्या होता है कि तब वह उसी यात्रा को, यदि वो 5 किलोमीटर तेज चलने लगती है तो वो अपनी उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में अपने मुकाम पर पहुंच जाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले उन्होंने दिया कुछ भी नहीं है, केवल उन्होंने डिस्टेंस दिए, स्पीड भी नहीं दी है और टाइम भी नहीं दिया है। तो इस तरह से हमें इसे पूरा फाइंड करना है। तो इसमें गिवन यानी कि दिया है। क्या दिया है उन्होंने? डिस्टेंस, किस चीज की? दूरी जो दी है वो कितनी दी है? 360 किलोमीटर डिस्टेंस दिए, यानी कि दूरी बराबर कितनी दी है? इसको हम दूरी लिख देते हैं, 360 किलोमीटर दूरी दी है। अब इसमें हमें क्या मानना है? उसकी स्पीड, जो चीज़ फाइंड करनी होती है, जो ज्ञात करना होता है, उसको हम लेट करते हैं या फिर क्या मानते हैं? जो फाइंड करना होता है उसी को हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट यूनिफॉर्म यानी उसकी जो सामान्य चाल है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी कितनी है? x किलोमीटर पर हार। अब इसमें हमें हिंदी में क्या लिखेंगे? माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमने यह क्या मान ली? रेलगाड़ी की सामान्य चाल। अब इसे हम पहले जो बता दें, ट्रेन की जो चाल है यानी कि स्पीड है और डिस्टेंस है, जो दो चीज़ हमें दी गई हैं। अब उन्होंने एक चीज़ और इसमें कहा है कि वह 5 किलोमीटर को क्या करती है? प्रति घंटा, यानी कि तेज चलती है। तब उसकी स्पीड यानी कि टाइम उससे कितना लगेगा? तो यह हमारा एक फॉर्मूला है जिसे हम यहाँ रफ में लिख लेते हैं। स्पीड इजिकल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना चाल बराबर दूरी बटे समय। और जब हमें समय निकालना है यानी कि टाइम निकालना है, तो हम टाइम को स्पीड की जगह रख देंगे और स्पीड को टाइम की जगह रख देंगे, समय को चाल की जगह, चाल को समय की जगह। तो यहाँ पर हमारा जब टाइम निकालना होगा, हम तब क्या करेंगे? इसमें हम वो तो यही रहेगा, क्या जो टाइम है इसको हम बदल रहे हैं, डिस्टेंस की जगह रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगी? स्पीड। इसी तरह से जब हमें समय, हिंदी मीडियम वाले निकालना है, जब समय निकालना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? दूरी तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगी? चाल। इस तरह से यह, क्योंकि कई बच्चों से यदि कहो कि समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो उन्हें वह फॉर्मूला तो याद है कि स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये हम दोनों आपको बता देते हैं करके। अब इसके बाद हमें यह करना है कि उसकी चाल हमने कितनी मान ली है? x किलोमीटर।
प्रति घंटा पर x किलोमीटर पर हार। अब इसमें जब लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, इतनी है, तब देन टाइम जो हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है। यदि आप लिख देते हैं तो उसमें नंबर अच्छे मिलेंगे, इसलिए आप ज़्यादातर अभी से प्रैक्टिस करें कि आप इसको लिखने की कोशिश करें। किलोमीटर कब होती है, किलोमीटर कितनी है, तो जिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 360/x। यहाँ तक हमने रफ काम आपको समझाने के लिए किया है। देन टाइम कवर कितना करती है वो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्पीड इजिकल टू, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर जो हमने समय दिया है टाइम, टाइम कितना होगा उसका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी x मानी है हमने, तो 360/x हो गई। यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंदी मीडियम के लिए भी, बच्चों के लिए भी, तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय कितना लगा उसका, 360/x। यह कब लगा, जबकि वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से यानी सामान्य चाल से चल रही है। लेकिन अब वो क्या कर रही है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार की उसकी जो चाल थी, जो स्पीड है, उसमें कितना बढ़ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा वो तेज चलने लगी। तो इंक्रीज कब हुई उसकी, अब हम लिखेंगे व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज। इंक्रीज हो जाती है कितनी, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तब कितनी हो जाएगी 360/x + 5। यानी कि जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा चल रही है, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक चल रही है, तब कितनी हो गई 360x + 5। यहाँ तक आ गया कि जब वो सामान्य चाल से चलती है तो उसका समय कितना लग रहा है 360/x, और जब वो बढ़ाकर चाल चल रही है यानी कि उसकी जो स्पीड में तेजी आ गई है, तब वह कितनी चल रही है, अधिक स्पीड आ गई है, तब उसका समय बराबर कितना हो गया 360/x + 5। अब यह हमें सामान्य चाल और इसकी दोनों की मालूम पड़ गई है, तो अब हम इसको क्या निकालेंगे, पहले हम आपको लिख देते हैं जिससे कि आपको यहाँ समझ में आ जाए। सामान्य चाल, इससे वो चलती है तब क्या लेती है, -1 क्या करती है, 1 घंटा कम लेती है, यानी कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, उससे 1 घंटा कम लेती है। कब लेती है, जबकि वह अपनी चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि करती है, यानी तेजी से चलती है वृद्धि करने पर। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज 5 किलोमीटर की। अब हम यहाँ पे ये इसलिए लिखा है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो बच्चे सोचते हैं जब बन क्यों लगा दिया, बन को इधर क्यों नहीं लगाया। इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं आपको जो उसकी सामान्य चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड थी वो हमने लिखी है ऊपर, यह थी, उसमें 1 घंटा कम लेती है। कब लेती है, जबकि वह अपनी गति यानी अपनी स्पीड को, अपनी चाल को कितनी बढ़ा देती है, 5 किलोमीटर बढ़ा देती है। जैसे कि आप स्कूल से घर या घर से जब स्कूल जाते हैं तो आपको 15 मिनट लगते हैं, लेकिन यदि आप अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ा देंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से स्पीड बढ़ाने के बाद क्या हुआ, वो सामान्य चाल जो उसकी थी यूनिफॉर्म स्पीड, उससे क्या करती है 1 घंटे पहले ही पहुंच जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस की जो
एक्स की संख्या होती है, एक्स माइनस वाई वगैरह जो वेरिएबल होते हैं वो LHS में रहते हैं, इसलिए इसको हम पूरे को LHS में ले आए। तो यहाँ पे आ गया x + 5 इजिकल टू, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। अब इनका हमने क्या लिया, LCM ले लिया। यहाँ पर आ गया x और यहाँ आ गया x + 5। अब इनका या तो आप इसका इसमें डिवाइड करो, या फिर ये दोनों नंबर जब अलग अलग होते हैं तो इनका मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 360 का मल्टीप्लाई हम x + 5 में करेंगे, उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लगा के 360 का x में करेंगे। तो x का हमने 360 में किया तो 360x आ गया। फिर 5 का 360 में किया तो कितना आ गया, 5 0 की 0, 5 6 जा 30, 5 3 जा 18 और जे 1800। अब यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। x का 360 में किया तो 360x, इससे जे कैंसिल हो गया क्योंकि 360x प्लस के और 360x माइनस के जे कैंसिल हो गए। अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया कि x का नीचे हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो x का x हो गया, x स्क्वायर हो गया, और x का प्लस में 5 में किया तो 5x हो गए इजिकल टू 1। ऊपर कितना आ गया, अब इन दोनों का हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 से किया तो x स्क्वायर + 5x इजिकल टू, यह इधर आ गया तो यह बन गया। अब इसको हम x स्क्वायर + bx + c के जनरल जो इक्वेशन है उसकी तरह करने के लिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर + 5x, यह इधर आ गया तो कितने हो गए, माइनस के 1800 इजिकल टू 0। यह हमारा बन गया जनरल इक्वेशन, यानी व्यापक समीकरण ax स्क्वायर + bx + c इजिकल टू 0। अब हम इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। y गुणनखंड द्वारा इसके करेंगे तो वही हम करेंगे जैसे कि हमने अभी तक किया था आपसे कि 1800 के हम यानी कि 1800 के हम यहाँ पे फैक्टर लेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, सबसे स्मॉल नंबर, उसके बाद फिर 2 से, जब तक ये छोटे नंबर से जा रहे हैं जब तक हम उसी से करेंगे। अब ये 3 से होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, और ये इन सब का प्लस कितना है, 9। अब भी ये 3 से जा सकता है क्योंकि ये फिर 12 हो रहे हैं जोड़ने के बाद, तो 25 आ गया। अब ये 2 से 3 से या 2 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए अब हम यहाँ पे 5 से लेंगे तो ये हो गया 1। यानी ये हमारे कितने बन गए, 2 के। यदि हम अब हमें क्या करना है कि जो इनका मल्टीप्लाई हो वो तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो, यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक 1 है तो 1 का यदि हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो इतना ही आएगा। अब हमें ऐसा लेना है कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो 1800 आए, और प्लस माइनस करने पर, यानी कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है तो एक प्लस माइनस का लेंगे तभी मल्टीप्लाई में माइनस आएगा, और यहाँ पे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे, बड़ी संख्या का पहले लेंगे साइन। तो यहाँ 5 आए और यहाँ पर इतने आए, तो हम 5 2 यदि इधर के 4 ले लेते हैं तो यह कितने 12 गए। यदि इसमें से 45 में से 225 में से तो नहीं हो पाएगा, इसलिए फिर हम दोबारा नीचे तक पहुँचते हैं, तब भी नहीं हो पाएगा। जब 5 5 जा 25, 75 में से यदि हमने इसको लिया 24 को, तब भी नहीं होगा। अब हम कोई ऐसी संख्या देखते हैं जो कि 5 के या 0 के डिजिट में हो, जिससे कि 5 माइनस हो सकें। तो हम यदि एक 5 ले लेते हैं 5, और एक ले लेते हैं 2, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 20 2 जा 40। यदि हमने मान लीजिए एक 40 लिया तो दूसरा कितना बच गया
5 3 जा 15, 15 3 जा 45। ठीक है जी, 45 आ गया। अब हमने इस तरह से इसको कर लिया, तो हम यहाँ पे क्या लिया हमने, एक तो लिया प्लस के 45, दूसरा लिया माइनस के 40, यानी कि जी क्या बच गए, प्लस के 5 बच गए। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए, 1800। तो यदि हम प्लस के 45 में माइनस के 40 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यदि हमने 40 को अलग रख लिया तो बाकी के जो बचे हुए वो कितने हुए, इतने ही हुए। लेकिन यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है तो यह हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, जब हम फैक्टर ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40x माइनस 1800 इजिकल टू 0। अब हमने इसके और इसके पेयर बना लिए, पेयर बना के इनमें से कॉमन लिया, तो x को कॉमन लिया तो x प्लस 45 बच गए। यहाँ माइनस के 40 लिए हमने, तो यहाँ x बच गया और माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये या माइनस माइनस मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, तो ये प्लस हो गया। इसमें हमने इसका डिवाइड किया तो, और यहाँ पे भी कितने आ गए, 45 इजिकल टू 0। अब एक बन गया x प्लस 45, एक हो गया x माइनस 40 इजिकल टू 0। तो x प्लस 45 इजिकल टू भी 0 आ गया और x माइनस 45 इजिकल टू भी 0 आ गया। तो x की एक वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 45, क्योंकि वो 0 के उधर चला गया दाएं साइड में, यानी कि RHS में, और यह हो गया प्लस के 45, यानी एक माइनस की आ गई हमारी x की वैल्यू और एक प्लस की आ गई। अब माइनस की जो x की वैल्यू है वो तो क्या हो गया, यह तो हम जो अभी तक लिखते आ रहे हैं वो लिखेंगे कि इट इज नेगेटिव, सो इट इज इम्पॉसिबल। यह तो इम्पॉसिबल हो गई, तो हमें अभी क्या लेनी है, सो x इजिकल टू हो गई 40, यानी कि जो इसकी क्या है स्पीड निकली है x की, वो 2 निकली थी, तो एक तो क्या हो गई, नेगेटिव होने से इम्पॉसिबल हो गई, क्योंकि किसी की भी चाल हम कह रहे हैं कि 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी तो उसकी स्पीड किसी की हो ही नहीं सकती है, इसलिए हमने यहाँ लिख लिया। अब इसलिए ये आ गया x की, यहाँ पे हम लिख देंगे therefore speed of the train is 40 किलोमीटर पर हावर। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये लिख लेना, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखना, अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि इसका वेरिफिकेशन करें तो बहुत अच्छा है, इसका वेरिफिकेशन आप ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन में वेरिफिकेशन करने से क्या होता है कि मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। तो इसका वेरिफिकेशन हम कर देते हैं। वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन। क्या है हमारा फॉर्मूला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। यह इक्वेशन हमारा कौन सा बना था, यह बना था x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800। अब
एक्स स्क्वायर के प्लेस पे, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 1 है यानी गुणांक 1 है, तो 1 की जगह तो कुछ लिखना ही नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे 1 आएगा। हमारी वैल्यू एक्स की कितनी निकली है 40, तो हमने 40 पे स्क्वायर कर दिया, 5 के प्लेस पे 5, यहाँ फिर 40 और माइनस के 1800। 40 का 40 में मल्टीप्लाई किया यानी उसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया 1600। और यहाँ 5 का यदि 4 में किया तो 20 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दी और यहाँ पे आ गया बराबर में 0। अब हमने इसको और इसको दोनों को, ये यहाँ प्लस है, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो ये कितने आ गए माइनस के, या प्लस के और या माइनस के इजिकल टू 0। यानी कि क्या आ गया हमारा आंसर, इसका 0 आ गया, जो कि हमारे ax² प्लस bx प्लस c पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है। इसलिए हमने क्या करा कि इसका वेरिफिकेशन भी कर लिया। और ये हमारा क्वेश्चन है जिसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। यह क्वेश्चन केवल 10th के लिए ही नहीं बल्कि जो बच्चे आगे तक मैथ से जुड़े रहना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकतर जो कंपटीशन एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें भी यह क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। इसलिए इसको आप अच्छी तरह से समझ के और वेरिफिकेशन को रोज़ अपने कोरोना काल में अभी आपके पास में बहुत टाइम है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझ के इसको वेरिफिकेशन कर करके देखिए। इससे आपको आंसर शीट भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।